का मतलब जिसे सिर्फ मुकर्रर हिस्सा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, अल असबा, असबा हुआ है जिनका कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं है। असबा हुआ है जिनका मुकर्ररा हिस्सा नहीं है। माल बचा तो देंगे, नहीं माल बचा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हुए असाफुरूज वल अल असबा। आप से अब मैं एक एक के नाम बोलेंगे, हम एक एक के ताल्लुक से हम पढ़ेंगे। अब आप लोग अगर वो हिस्सा वाला है, सिर्फ हिस्सा वाला है तो फा लिखो। अगर सिर्फ असबा है, आइन लिखो उसके नाम के साथ। अगर दोनों मिलेंगे, फा और आइन दोनों लिखो। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले बाप। बाप के बारे में यह है कि बाप को अगर मैयत के, यानी उसका जो बेटा मरा है, अगर मैयत के कोई फरा वारिस नहीं है, फरा, फरा का मतलब मैयत का बेटा नहीं है, या एक मैयत का पोता नहीं है। देखो, मैयत का बेटा नहीं है और मैयत का पोता नहीं है, उसको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। अगर मैयत की बेटी है या पोती है तो सुदुस मिलेगा और असबा भी बनेगा। दो बात याद रख ली। अगर मैयत का फरा मुजक्कर है, फरा मुजक्कर यानी मैयत का कोई बेटा है या मैयत का कोई पोता है, ऐसी सूरत में सिर्फ उसको सुदुस मिलेगा। लेकिन अगर मैयत का बेटा पोता नहीं है लेकिन बेटी है और पोती है, उसको सुदुस मिलेगा और बकिया माल मिलेगा। या देखो, एक इंसान इंतकाल कर गया, ठीक है, इंतकाल किया, तो उसका एक लड़का है, तो मैयत के बाप को कितना देंगे? बोलो। हम्म, जैद का इंतकाल हो गया, ठीक है, जैद का इंतकाल हो गया, उसका बेटा है बकर, उसका बाप है अमर, तो बाप को कितना देंगे? सुदुस देंगे, और बाकी माल कौन लेगा? बेटा ले जाएगा। यह कि बेटा नहीं है, बेटा का बेटा है, पोता है, तो बाप को सुदुस देंगे और पोता जो है पूरा माल ले जाएगा। हो गई बात? अच्छा, अब दूसरी बात यह है, मैयत है, मैयत की सिर्फ बेटी है, मैयत की सिर्फ क्या है? बेटी है, या है कि मैयत की सिर्फ पोती है। ऐसे बेटा है, भी है, तो बाप को पहले हम देंगे। बेटी है न पोता है न पोती है, कोई नहीं है, सुने ना? तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ आसबा बनेगा, याद रख लो। ऐसी सूरत में वो आसबा बनेगा, बाकी माल को ले जाएगा। तो बाप की तीन हैसियत हुई। एक है जब वो असहाबुल फुरूज में बनता है, सिर्फ अपना हिस्सा लेके चला जाएगा। दूसरा ये है असहाबुल फुरूज वल आसबा, दोनों बनता है, पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर जो बाकी रहता है वो ले लेता है। तीसरा हालत यह है उसका कोई हिस्सा नहीं है, माल जो बचेगा वो ले लेगा। तो हम जो बताए कि तीन सूरतें हैं वारिसीन की, तो एक तो ये है कि जिनको सिर्फ हिस्सा मिलेगा, दूसरा वो है हिस्सा भी मिलेगा बाकी माल भी मिलेगा, और तीसरा ये है कि वो सिर्फ जो है बाकी माल ले लेंगे। तो बाप की तीन हालत याद रख लो, असुदुसु,
असुदुसु वल बाकी अल बाकी। याद रख लिए? बोलो, बाप की तीन हालतें क्या है? बोलो। अब बोलो। बाप की तीन हालतें क्या है? बोलिए। हेलो। बाप की तीन हालतें क्या है? सही नहीं सुन। समझ नहीं आ रही है? देखो, बाप की पहली हालत यह है, उसको सुदुस, छठा हिस्सा मिलेगा। सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। बाप की पहली हालत यह है, उसे सुदुस यानी छठा हिस्सा मिलेगा। ये कब? जब मैयत का बेटा हो या कि मैयत का पोता हो। बाप की दूसरी हालत ये है, उसे छठा हिस्सा भी मिलेगा और बाकी माल भी मिलेगा। ये कब? जब मैयत की बेटी हो या कि पोती हो। तीसरी बात यह है कि मैयत बाप पूरा माल ले जाएगा, उसका अपना कोई हिस्सा नहीं होगा, जो बचेगा ले जाएगा, असबा बन जाएगा। ये कब? जब मैयत का न बेटा हो, न पोता हो, न बेटी हो, न पोती हो। तो बाप की कितनी हालतें हुई? बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ सिफारिश। बाप की कितनी हालत है? कोई तालिबा बोले। बाप की तीन हालतें हैं। बोलिए क्या है? बेटा पोता हो तो सुदस मिलेगा। हाँ। बोलो, बेटी या पोती हो तो? बेटा और पोता हो तो बेटी। सुदस मिलेगा। बेटी पोती हो तो सुदस मिलेगा और असबा मिलेगा। और अगर कोई ना हो तो बचा हुआ माल मिलेगा। तो बाप का शुमार किसमें हुआ? असहाबुल फुरूज में भी हुआ, असहाबुल फुरूज और असबा में भी हुआ, और असहाबुल असबा में भी हुआ। ठीक है। उसके बाद आओ दादा को। दादा को तभी तरका मिलेगा जब बाप न हो। याद रख लो, अगर बाप हो तो दादा को नहीं मिलेगा। अगर बाप नहीं है तब दादा को मिलेगा। जैसे बाप की तीन हालतें थी, वैसे दादा की भी तीन हालतें हैं। याद रख लो कि दादा को कब मिलेगा? कब मिलेगा? बाप अगर ना हो तो। हाँ, अगर बाप न हो तब दादा। अगर बाप है तो दादा महरूम हो जाएगा। अच्छा, जब बाप नहीं है तो दादा को जो देंगे, दादा की भी तीन हालतें हैं। एक ये है तो सुदुस पाएगा, दूसरा ये है कि सुदुस और बाकी लेगा, तीसरा ये है कि बाकी माल लेके जाएगा। हो गए उसूल में? दो हो गए। अच्छा, तो गया बाप और दादा तीनों की हैसियत क्या हुई? असाबुल फुरूज में भी है, असाबुल फुरूज वल असबा भी है, और सिर्फ अल असबा है। अब तीसरा आओ माँ के पास, अल उम। माँ की दो हालतें हैं। एक है सुलुस और दूसरा है सुदुस। एक हालत में माँ को तीन हिस्से में से एक हिस्सा मिलेगा, और एक हालत में माँ को छह हिस्सा में से एक हिस्सा मिलेगा। तो माँ की दो हालतें हैं, सुलुस और क्या है? सुदुस। अगर मैयत के परा में से कोई भी हो, यानी बेटा हो या कि पोता हो या कि बेटी हो
या कि पोती हो, कोई भी हो, या कि मैयत के भाई भी हो, एक नहीं एक से ज्यादा भाई हो, तो ऐसी सूरत में माँ को सुदुस मिलेगा। अगर मैयत के जो है कोई फरा नहीं है और मैयत के जो है दो या दो से ज्यादा भाई नहीं है या बहन नहीं है, तो ऐसी सूरत में माँ को जो है सुदुस मिलेगा। तो माँ की पहली हालत है सुदुस और दूसरी हालत है सुलुस। सुदुस कब मिलेगा? जब के कोई जब माँ का कोई वारिस हो, भाई। वारिस से बड़ा फर्ज वारिस हो, मैयत का बेटा है ये है, हाँ मिलेगा। ठीक है। यह है कि दो भाई है, एक भाई नहीं दो भाई हो या दो से ज्यादा भाई हो, तो माँ को जो है सुदुस मिलेगा। अगर मैयत के दो भाई या दो से ज्यादा भाई नहीं है और कोई फरे वारिस नहीं है, तो माँ को सुदुस मिलेगा। तो माँ का ताल्लुक हुआ असहाबुल फुरूज, माँ असबा नहीं बनेगी। माँ का ताल्लुक कैसे हुआ? असहाबुल फुरूज, इसमें से मुकर्ररा हिस्से हैं। माँ का दो हालतें हैं, सुलुस और सुदुस। उसके बाद दादी और नानी। दादी, दादी को अरबी में क्या कहेंगे? उम्मुल बोलो। अब। दादी को अरबी में क्या कहेंगे? उम्मुल अब। उम्मुल अब, अल जद्दा। और नानी को क्या कहेंगे? उम्मुल उम। उम्मुल उम। लफ्ज जद्दा दोनों पे मुश्तमिल है। तो इनको सुदुस मिलेगा, यानी एक भी हो सुदुस, दो भी हो सुदुस। यदि दादी है तभी सुदुस पाएगी, अकेली नानी है सुदुस पाएगी। दादी और नानी दोनों है तो दोनों को एक ही सुदुस में बांट देंगे, एक सुदुस निकाल के दोनों को आधा आधा कर देंगे। तो गया दादी और नानी, इनको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। सुदुस जो मिलेगा, अगर अकेले भी है सुदुस, अगर दोनों भी है तो क्या दिया जाएगा? सुदुस दिया जाएगा। तो गया दादी और नानी ये भी असहाबुल फुरूज में हुए। याद रख लो, उसूल में से बाप असहाबुल फुरूज भी है, असहाबुल फुरूज वाल असबा है और असबा है। दादा असहाबुल फुरूज भी है, असहाबुल फुरूज वाल असबा है और असबा है। माँ सिर्फ असहाबुल फुरूज है। दादी और नानी ये भी असहाबुल फुरूज में से है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात दोहरा लेते हैं। बाप की तीन हालतें हैं, जल्दी बोलो क्या क्या है? सुदुस, बोलो। असहाबुल फुरूज, सिर्फ असबा, कोई अगर हिस्सा ना हो तो बचा हुआ माल मिलेगा। दादा, दादा सुदुस मिलेगा, और असहाबुल फुरूज सिर्फ असबा, और बाकी माल बचेगा तो कोई हिस्सा ना हो तो वो मिलेगा। बाप के जैसे मिसलुल अब, जी। लेकिन बाप नहीं हो तब मिलेगा, बाप जी। रहते महरूम हो जाएगा। माँ की दो हालतें क्या है? सुलुस और सुदुस। अच्छा, दादी नानी को क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। अच्छा। अच्छा, एक सवाल ये है, जब सोचो एक इंसान मर गया, उसका लड़का भी है लड़की भी है, तो बाप किस में आएगा? असाबुल फुरूज जी। होगा या असाबुल फुरूज वाला असबा, किसमें आएगा? असहाबुल फुरूज वाला सुबह में आएगा। नहीं, वो असबा नहीं 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 होगा, नहीं, सुदुस में आएगा, सुदुस में। असाबुल फुरूज, क्योंकि लड़का है ना। जी। लड़का की वजह से क्या होगा? वो सिर्फ असाबुल फुरूज में से होगा। जहाँ लड़का आ गया, अब उसको सुदूस लेके चला जाना पड़ेगा, बाप के बाद वो नहीं लेगा। अच्छा, इसके बाद आओ फुरू में। मैयत के फुरू कौन कौन है?
बेटा जल्दी और बोलो। पोता। और बेटी और पोती। बेटी और पोती। ठीक है। जी। बेटा असबा बनेगा। बेटा नहीं है, पोता है। पोता भी असबा बनेगा, सिर्फ असबा। इनका कोई हिस्सा नहीं है। बेटा माल बचेगा तो ले जाएगा। बेटी पोता माल बचे तो लेगा। ठीक है। तो इब्न के नाम के आगे आइन लिखो। इब्न के नाम के आगे भी आइन लिखो। ये सिर्फ असबा बनेंगे। अब बेटी के पास आओ। लड़की अकेली है। अकेली का मतलब क्या है? बात करो। अकेली का मतलब क्या? उसके साथ कोई और ना हो, मतलब दूसरा बहन या फिर दूसरा उसका भाई ना भाई हो। नहीं है और बहन नहीं है। अकेली का मतलब भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है। तो उसको मय्यत के बाप के माल से आधा देंगे। निस्फु। मय्यत अगर अकेली है, ये बेटी अलबिंतु अगर अकेली है, अकेली का मतलब उसका भाई भी नहीं है और उसके साथ कोई बहन नहीं है, अकेली है। ऐसी सूरत में सिखा देंगे निस्फ, आधा माल देंगे। हो गया। जी। अब उसके बाद ये देखो, दो बहनें हैं या दो से ज्यादा बहनें, भाई नहीं है, दो बहनें हैं, मय्यत की दो बेटियां हैं या दो से ज्यादा बेटियां हैं, मय्यत की दो बेटियां हैं या दो से ज्यादा बेटियां हैं, इनको दिया जाएगा सुलुसान। सुलुसान यानी दो सुलुस, तीन हिस्सा करके दो हिस्सा दिया जाएगा। अगर मय्यत की सिर्फ बेटी है, एक बेटी है, तो उसको आधा देंगे। मय्यत की अगर दो या दो से ज्यादा बेटियां हैं, इनको दिया जाएगा सुलुसान। ठीक है। सुलुसान का मतलब क्या है? बोलो। दो सुलूस। सुलुसान किसे क्या कहेंगे? दो सुलूस। तीन हिस्सा करके दो हिस्सा दो देंगे। दो। अब तीसरी चीज ये है, मय्यत का बेटा और बेटी दोनों हैं, तब क्या करेंगे? मय्यत के तो बेटा और बेटी का। बेटी दोनों हैं, तो लड़की का बन जाएगी असबा बन जाएगी। इसका नाम असबा बिल गैर, याद रख लो। इसका नाम है असबा बिल गैर। दूसरे के साथ मिलकर वो असबा बनी। बेटा हुआ असबा बिन नफ्स, पोता हुआ असबा बिन नफ्स, बेटी का बन गई असबा बिल गैर, यानी दूसरे के साथ मिलकर, भाई के साथ मिलकर असबा होगी। तब क्या करेंगे? मय्यत का जो भी माल है, तो उसको क्या करेंगे? लड़का को दो हिस्सा देंगे, लड़की को एक हिस्सा देंगे। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो गया। बिन की कितने हालतें हुई? तीन हालतें हुई। पहली हालत यह है, जी। अकेली है तो आधा। अकेली का मतलब भाई भी नहीं है, कोई और बहन नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा बहनें हैं मगर भाई नहीं है, तो दिया जाएगा सुलुसान। ठीक है। तीन हिस्से में से दो हिस्सा दिया जाएगा। और अगर तीसरी बात यह है कि भाई बहन दोनों हैं, यानी बहनें भी हैं भाई भी हैं, तो ऐसी सूरत में इनको क्या कहेगा? ये लड़कियों का हिस्सा नहीं है, लड़कियां असबा बन जाएंगी। असबा बिल गैर क्या बनेगी? असबा बिल गैर। तो गया बिन्त क्या हुई? असाबुल फुरूज में भी है और बिन्त असाबुल फुरूज वल असबा दोनों में है। तो बिन्त का ताल्लुक किससे हुआ? असाबुल फुरूज से हुआ और असाबुल फुरूज वल असबा से हुआ। अब आओ पोती की तरफ। तो बेटी की तीन हालत हुई, पोती की चार हालतें हैं। समझो, अकेली पोती है और कोई नहीं है। अकेली पोती है, कोई और नहीं है, तो पोती को कितना देंगे? आधा देंगे। दो पोतियां हैं और कोई नहीं है, दो से ज्यादा पोतियां हैं, सुलुसान देंगे जैसा कि लड़की को दिए। तीसरा क्या है? लड़की है और पोती है। एक लड़की है और पोती है, याद रखो।
एक लड़की है और पोती है, कोई और नहीं है। तो लड़की को मतलब का लड़का नहीं है और पोता भी नहीं है, एक लड़की है और पोती है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, लड़की को आधा देंगे और पोती को सुदुस देंगे। असुदुस 1/6 हो गई बात। तो क्या पोती की तीन हालत हुई। चौथा ये है, पोती के साथ पोता है यानी उसका भाई है। अगर पोती के साथ पोता है, ऐसी सूरत में ये पोती असबा बिलगैर बनेगी। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो गया बिन्तुल इब्न की चार हालतें हैं और बिन्त की तीन हालतें हैं, याद रख लो। ये आज हम उसूल और फुरू पढ़ लिए। ये बताओ मुझे, बाप की कितनी हालतें हैं आपकी? 3 हालतें हैं। क्या क्या है, जल्दी बोलो। असुदुस, असुदुस, असबाबुल फुरू, सिर्फ असबा। और अगर कोई हिस्सा ना हो तो बचा हुआ माल मिलेगा। असुदुस, असुदुस वल बाकी अल बाकी। और दादा का क्या है? असुदुस, असुदुस वल बाकी अलफुरू, अल बाकी। मगर दादा को कब मिलेगा? जब बाप ने हो। जी, माँ की दो हालतें क्या है? सुलुस और सुदुस। अच्छा, दादी की, दादी और नानी की? सुदुस मिलेगा। अच्छा, इब्न क्या बनेगा? असबा बिन जी, नफ्स। इब्न इब्न बेटा, बेटा किसमें है? असाबुल फुरूज है, असबा है। असहाबुल फुरू और बेटा बेटा अली बिन, बेटा असबा है। असहाब असबा है। बेटा असबा है, बेटा का कोई हिस्सा ही नहीं, अकेला है, पूरा माल ले जाएगा। तो वो असबा है। और पोता भी असबा है। अच्छा, बेटी की तीन हालतें पड़े, क्या बताओ? हाँ, बेटी की दो तीन से हालतें ज्यादा हो, बताओ। 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो सुलुस मिलेगा। अगर एक अकेली है तो आधा मिलेगा। और अगर उसके साथ लड़का है तो? और अगर उसके साथ लड़का है तो बेटी को एक, नहीं नहीं नहीं, बेटा हो, हाँ, अगर बेटा हो तो असहाबुल नफ्स बनेगा। और अगर बेटी हो उसके साथ तो असहाबुल बिल बनेगा। मीन्स असबा बिलगैर होगा, लेकिन मिलेगा कितना? एक बेटा को हिस्सा। दो हिस्सा, बेटी को एक हिस्सा। जी, ठीक है। पोती के चार हालतें हैं। पहला है निस्फ, आधा। दूसरा जी, है सुलुसान। तीसरा है सुदुस। अगर बेटी है तो पोती को सुदुस मिलेगा। और चौथा है कि पोते के साथ असबा बनेगा। पोते के साथ असबा बनेगी। तो भैया इस तरीके से बाप की तीन हालतें, दादा की तीन हालतें, माँ की दो है, दादी की एक है, और बेटी की जो है तीन है, पोती की चार हालतें। इसको आप याद करो। इंशाल्लाह कल जो है हम कोशिश करेंगे दोबारा उसको दोहराएंगे। और कुछ सवाल मैं भेजता हूँ ग्रुप में, और आप लोग उसको जवाब देने की कोशिश करो। ठीक है? जी सर। ठीक है, इसी पर इंशाल्लाह। ठीक है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि करीम वाला आलिहि वसल्लम। बेचारे।